हेलो 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 हेलो। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस देश के सबसे विश्वसनीय एजुकेशन प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पर। मैं हूं पंकज वारासी और मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो सभी? है ना, कैसी चल रही है वो पढ़ाई? बड़े लंबे गैप के बाद हम लोग मिल रहे हैं और आई होप तुम लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो कैसे हो सभी? कैसे हो भाई? क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। हेलो सर, हेलो सर, गुड इवनिंग अनुज, सुहानी, रितेश, भानु, ऑल ऑफ यू बेटा, गुड इवनिंग। तो कैसे हो सभी बेटा? आज पहले बता दे रहा हूँ कि थोड़ा सा अपन इस लेक्चर को अच्छा खासा एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? और मतलब बहुत बढ़िया तरीके से ये खत्म होगा, क्योंकि लास्ट टाइम लास्ट लेक्चर के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि सॉरी बोलना चाहूँगा कि लास्ट टाइम टेक्निकल इशू आ गए थे। अभी अगर मेरी वॉइस सब कुछ क्लियर है और मैं तुम्हें अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ तो एक बार चैट सेक्शन में 80 पे लिख देना। तो लास्ट टाइम के लिए है ना, बिल्कुल माफ़ी। और आज के मैं यही ट्राई करूंगा कि आज ये टेक्निकल इश्यूज ना आए, है ना। अब वो क्या हो गया क्या पता, मुझे नहीं पता, ठीक है? तो क्या हाल चाल भाई, क्या हाल चाल? लो साउंड? अच्छा, मुझे केमिस्ट्री में 15 में से 15 आए, बच्चा बोल रहा है भाई। क्या भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है भाई, क्या बात है। चलो एक बार मैं भी यहाँ से चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, तो मतलब सब कुछ सही है, तो हमको चैट सेक्शन में सब कुछ सही है, तो बिल्कुल अब हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो बेसिकली है ना, मैं इससे पहले तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहूंगा कि लास्ट लेक्चर में मैंने जो तुम्हें चीज बताई थी वो तुमने कवर करके आए कि नहीं, है ना? जल्दी से मुझे बता दो, लास्ट लेक्चर में जो सारी चीजें मैंने तुम लोगों को करवाई थी वो तुम लोगों ने करी या नहीं, है ना? करी या नहीं, ये बता दो मुझे, ठीक है? जल्दी से मुझे लास्ट लेक्चर में सारी चीजें तुम लोगों ने करा या नहीं। अगर हाँ, सब कुछ हमने तैयार है, सब कुछ बढ़िया है, तो एक बार थम्स अप कर देना। ट्राई करा करो कि सारी चीज़ें कवर कर कर आओ। 15 आउट ऑफ 14, 60 आउट ऑफ 16। सर 12 आए, सर 58 आए, सर 47 नंबर, कोई ना बेटा। सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सर, यस सर, यस सर। तो एक बार जल्दी से मुझे बता दो, तो अपन देन शुरू करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर, सारी चीज़ें क्लियर है, सारी चीज़ें क्लियर है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं बात करूं आज के लेक्चर की, तो बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी किसकी? अगर मैं बात करूं, हमने बात करी थी परिवर्तन की। किसके बारे में बात करी थी? परिवर्तन के बारे में बात करी थी। अब परिवर्तन जो थे वो दो प्रकार के थे। एक था भौतिक, भौतिक परिवर्तन, ठीक है? और दूसरा था हमारा रासायनिक परिवर्तन। क्या था बेटा? रासायनिक परिवर्तन। दोनों में डिफरेंस क्या था? याद है तुम लोगों को? मेन चीज, मेन डिफरेंस क्या था? कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता, मतलब नया पदार्थ, कोई नई चीज का निर्माण नहीं होता, नया पदार्थ जो था वो यहाँ पर नहीं बनता है ना? लेकिन रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है ना? तो हमेशा हमने ये चीज सीखी थी, ठीक है? हाँ भाई, 86% बच्चों ने पिछले लेक्चर्स तक देख कर, बाकी 14% बच्चे सीधे यहाँ पर आ गए, है ना? तो ये तो बहुत गलत बात हुई भाई। पिछले 3 लेक्चर्स तुमने नहीं कर कर आए और तुम सोच रहे हो कि अब आने वाले सारी चीजें मुझसे बन जाए, है ना? तो ऐसा संभव नहीं है, ठीक है बेटा? क्योंकि लास्ट लेक्चर्स जब तक तुमने नहीं कवर करके आओगे तो तब कैसा चलेगा, है ना? लास्ट लेक्चर्स जब तक कवर नहीं करोगे तब तक कैसे चलेगा? तो बैकलॉग जल्दी से खत्म करो बेटा। ये हफ्ते भर की छुट्टी तुम लोगों को इसीलिए दी गई थी ताकि तुम तुम्हारा पूरा बैकलॉग खत्म कर सको, ठीक है ना? हाँ भाई, परिवर्तन के बाद हमने, है ना, ये तो कहानी हो गई थी, है ना? परिवर्तन के बारे में बात कर ली थी। इसी से रिलेटेड हमने रासायनिक परिवर्तन में हमने पढ़ा था मैग्नीशियम रिबन का दहन, है ना? याद है तुम लोगों को? मैग्नीशियम रिबन का दहन, रिबन का दहन। तो यहां पर मैंने तुम लोगों को क्या क्या चीज बताई थी? जो मैग्नीशियम धातु होती है सर, जो मैग्नीशियम धातु होती है, जो मैग्नीशियम धातु होती है वो कैसी होती है बताओ? ये चांदी के समान श्वेत होती है। पहली चीज याद रखना कि मैग्नीशियम धातु कैसी होती है? चांदी के समान श्वेत होती है।
ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर दहन के बाद है ना, मतलब दहन के पश्चात, दहन के पश्चात है ना किसका निर्माण होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो कैसे रंग का था बताओ? मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है जो कैसे रंग का था? जो था हमारा सफेद रंग का। कैसे रंग का था बेटा? वो था हमारा सफेद रंग का, सफेद पाउडर था, सफेद चूर्ण था। ठीक है, तो चांदी के समान श्वेत कौन था हमारा? वो था हमारा क्या? हमारा मैग्नीशियम रिबन, और या मैग्नीशियम, ठीक है हाँ रिबन। और जो हमारा दहन के बाद जब मैग्नीशियम जल गया तो उसकी जो राख थी है ना, जो अगर बात करें जो हमें मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो था हमारा सफेद चूर्ण। कैसा था? सफेद चूर्ण था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बेटा। इसके बाद एक चीज और बताई थी तुम लोगों को, अगर तुम लोगों को याद हो, कि मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है? यह बताया था ना, मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले, जलाने से पहले क्यों साफ किया जाता है ना? क्यों साफ किया जाता है? साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है भाई, बताओ? हाँ, रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है? मैग्नीशियम धातु को जलाने से पहले रेगमाल से क्यों साफ किया जाता है, बताओ भाई? एमजीओ की परत हटाने के लिए। बहुत बढ़िया, ताकि हम ऑक्साइड की परत हटा सके। जैसे मान लो ये मैग्नीशियम रिबन है, तो ये इतनी ज्यादा क्रियाशील धातु होती है कि इसके चारों तरफ ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊपर ऊपर की सतह जो वो पहले ही जल चुकी होती है। अब सोचो, जो जला हुआ हिस्सा है जो पहले से दहन हो चुका है, वो हिस्सा क्या वापस जलेगा? नहीं। तो हमें उस जले हुए हिस्से को हटाने के लिए, उस ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसे रेगमाल से साफ करना चाहिए। तो हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए हम करते हैं। तो क्यों जलाते हैं हम? ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। अब तुम लोगों को बता दूं, ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप चुका है ना, एक ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में छप चुका है, एग्जाम पेपर में ये आएगा, ये मेरी गारंटी है ना। तो ये चीज थी लास्ट लेक्चर की कहानी, है ना। तुम लोगों से पूछ लिया जाएगा कौन सा भौतिक परिवर्तन है, तो ऐसा परिवर्तन देख लेना जिसमें कोई नई चीज नहीं बन रही है, मतलब पानी, सॉरी बर्फ पिघल रही है, कोई नई चीज बन रही है कि नहीं? पानी ही है भाई, है ना। बर्फ जमाना, बर्फ का जमना या फिर पानी का जमना, क्या होगा हमारा? भौतिक परिवर्तन हो रहा, कोई नई चीज नहीं बनेगी, है ना। मतलब कोई चीज पिघल रही है, कागज को फोड़ना, फाड़ना, है ना, या मोड़ना, ये सारी चीजें क्या हो गई? ये भौतिक परिवर्तन हो गए। यहाँ पर कोई नई चीज नहीं बन रही। लेकिन तुमने मैग्नीशियम रिबन को जला दिया तो वहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड एक नया पदार्थ बन रहा है, मतलब वो रासायनिक परिवर्तन होगा, है ना, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। फिर अगर मैं तुम लोगों से पूछ लूं, है ना, कि रासायनिक परिवर्तन, जैसे कार्बन को जला दिया, किसी कागज को तुमने जला दिया, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, तो वो क्या है? एक नया पदार्थ है। और जहां पर बेटा एक नया पदार्थ बन जाए, है ना, वो हमारा क्या होगा? वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होगा। हेलो सर, हेलो सर, हेलो सर। ओहो, ऑक्साइड की परत को हटाने। तो बेटा हाँ, अब देखो ये 4 नंबर में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है और 3 नंबर में भी आ सकता है। मैं तुम लोगों को बताता हूं कैसे आएगा, ठीक है। फिर मैंने तुम लोगों को देखो परिवर्तन के बारे में बताया था, तो एक इंसान को मैं और बता देता हूं। आज एकदम आज एकदम रोस्टिंग वाली कहानी होगी कि बहुत पंकज सर को रोस्ट किया जाता है। कितने आदमी थे रे? सरदार एक, और इनका नाम है, भाई साहब मैं तुम लोगों को बताऊंगा, दिल की बात है, मैं तुम लोगों के साथ एक राज शेयर करना चाह रहा हूँ, है ना, एक राज शेयर करना चाह रहा हूँ। ये जो व्यक्ति है ना, ये व्यक्ति जो है, वो पहली बात, इसमें अपन 2 मिनट या 3 मिनट देंगे, ठीक है। ये जो व्यक्ति है, इनकी जो उम्र है वो लगभग लगभग लगभग, अगर मैं बात करूं तो 700 वर्ष ना, 700-800 वर्ष है, मतलब हजारों साल पुरानी इनकी उम्र है। कितने साल है? हजारों साल। हजारों साल इनकी क्या है बेटा? उम्र है, पहली बात। हजारों साल के हैं ये मिले कहां थे? ये हड़प्पा की खुदाई में मिले थे। कहां पर मिले थे? जब हड़प्पा की खुदाई हुई थी तब ये हमें देखने को मिले थे। इतने पुराने हैं ये।
अब क्या हुआ कि भाई सदियां निकलती गई है ना, कई सारे टीचर आते गए, कई सारे टीचर चले गए, लेकिन ये व्यक्ति, अगर तुम इनके बाल देखोगे तो बाल पूरे उड़ चुके हैं। और ये इतना घुन्ना के इसलिए देख रहा है, इतना घूर कर इसलिए देख रहा है ये व्यक्ति, कि क्या हुआ कि इनको लगी थी ये गए कहां पर बेटा, बहुत प्यारी चीज, ये गए बेटा युगांडा। कहां गए? युगांडा। ये युगांडा गए और युगांडा जाकर इन्होंने सोचा कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। क्या लड़ूंगा बेटा? इलेक्शन, मतलब चुनाव लड़ूंगा। तो भाई साहब बड़े बड़े लोगों ने मतलब इनको आमंत्रित किया गया, ये गए भाई युगांडा। अब भाई साहब है तो भारत के, इनको खानी थी भाई, अगर हम बात करें बिरयानी, वेज बिरयानी, तो वेज बिरयानी भाई साहब को खानी थी। और ये युगांडा गए तो युगांडा में इनको वेज बिरयानी नहीं दी, मिली ही नहीं। अब मिली नहीं तो इनका चेहरा हो गया एकदम, अगर मैं बात करूं एकदम, मतलब बोल सकते हो कि क्रोधित, ऐसा घूर के देख रहे हैं, मतलब भूखा, गला सूखा हुआ, कुछ नहीं खाया, लेकिन एकदम ऐसा हो चुका है कि बहुत बुरा लग रहा है। फिर जब क्या हुआ कि इनको रायता वगैरह, मतलब बिरयानी तो मिली ही नहीं, इनको रायता के लिए मना कर दिया, तो इनका चेहरा हो गया ऐसा। इन्होंने छोड़ दी पूरी राजनीति, भाई राजनीति छोड़ दी, ठीक है, ऐसे घूर कर देख रहे थे, और युगांडा इन्होंने छोड़ दिया और ये भारत आ गए। और भारत आने के बाद कुछ इस प्रकार की वेशभूषा इन्होंने धारण कर ली, है ना, यहाँ पर कुछ, यहाँ के कुछ बाल उड़ा दिए, ठीक है, यहाँ से थोड़ी जुल्फे वगैरह आ गई, ठीक है, इस तरीके की चीजें। लेकिन ये बात आप किसी को बताना मत कि आकाश सर जो है वो युगांडा, वो सॉरी, जो हमारे हड़प्पा की खुदाई हुई थी, ठीक है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी उसमें मिले थे, ठीक है, ये किसी को मत बताना कि आकाश सर जो है वो हड़प्पा की खुदाई में मिलेंगे, ठीक है, अच्छा, है ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये क्वेश्चन था, अब तुम लोगों को बता देता हूं कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ किया जाता है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि मैग्नीशियम के ऊपर जो ऑक्साइड की परत होती है उसको हटाया जा सके। तो मैग्नीशियम बहुत ही क्रियाशील तत्व है, पहली चीज याद रखना। दूसरी चीज क्या याद रखोगे कि अब ये वायु में क्या उपस्थित होता है बेटा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके अपने चारों ओर मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसका सूत्र क्या होता है? MgO, की परत बना लेता है। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हट जाए और वह जलते समय पूरी तरह वायु के संपर्क में रहे। अच्छा, एक बात और बता दे रहा हूं, देखो मैं अभी बता देता हूं, लेकिन आगे अपन पढ़ने वाले हैं, टेंशन मत लो। अब एक चीज मैं थोड़ी सी चैट बंद करूंगा यहां पर, ठीक है, हाँ भाई। तो अब मैं तुम लोगों को एक छोटी सी चीज बताऊंगा, ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि क्या होता है मेरे पास, बेटा ध्यान से सुनना, मेरे पास ही कितनी बड़ी मेथड है। मैं तुम लोगों के बारे में अगर बात करूं कि देखो, अगर कोई रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मेरे से कोई चर्चा करेगा और मुझसे ये बोल देगा कि भाई मैग्नीशियम का वायु में दहन, तो मैं क्या बोल सकता हूं मैग्नीशियम के बारे में? मैग्नीशियम एक क्रियाशील तत्व है, मतलब मेरे को उसके ऊपर पूरा पैराग्राफ लिखना है ना। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे मैग्नीशियम का दहन बताना है, मतलब मैग्नीशियम को जलाना है, तो मैग्नीशियम का दहन के बारे में क्या बोल सकता हूँ? मैग्नीशियम एक क्रियाशील धातु है, यह वायु के साथ, अब अगर बात करें अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। मैग्नीशियम एक चमकदार चांदी के समान श्वेत धातु है, यह सफेद पाउडर का निर्माण करता है जो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख सकता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो, बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख सकता हूँ, ठीक है सर। मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ मैग्नीशियम, क्या लिख देता हूँ? मैग्नीशियम, ठीक है, और सर इसको जलाया, मतलब किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो उसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिला और क्या बनाया बेटा? और सर इसने बना लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बना लिया? क्या बना लिया बच्चे? मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कैसा होता है बेटा? जो कैसा होता है? सफेद चूर्ण होता है। कैसा होता है बच्चे? सफेद चूर्ण होता है, ठीक है सर। अच्छा, तो मैंने देखो इतनी बड़ी प्रोसेस थी, उतना बड़ा एक रासायनिक अभिक्रिया थी, इतना बड़ा एक रासायनिक परिवर्तन था, बहुत बड़ी प्रोसेस थी, उसको मैंने, इस पूरी प्रोसेस को मैंने एक शब्दों के समीकरण से व्यक्त कर दिया। इसको मैं बोलता हूं शब्द समीकरण। आगे की स्लाइड्स में इनकी डेफिनेशन आने वाली, टेंशन की बात नहीं है, लेकिन समझ पा रहे हो? अच्छा, इन शब्दों के समीकरण की जगह मैं रासायनिक संकेत ले लेता, जैसे मैग्नीशियम, क्या है? मैग्नीशियम। जब ये ठोस अवस्था में होता है तो मैं लिखता हूं सॉलिड के लिए S। अभी आगे बताने वाला हूं क्या होता है, टेंशन मत लो। ऑक्सीजन क्या होता है? O2,
तो O2 हो गया हमारा गैस। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र लिखना सिखाया है, वो क्या होता है बेटा, MgO। क्या होता है, MgO। वो क्या होता है, चूर्ण है, इसलिए अपन इसके लिए भी लिखेंगे सॉलिड, ठोस, है ना। फिर क्या होगा, अगर हम इन दोनों को बराबर कर दें, ये संतुलित करना होता है, मैं आगे बताऊंगा कि परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए, आगे हम बताएंगे, टेंशन मत लो। तो ये क्या है, एक रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ये मैं इसलिए इसके साथ लिखवा दिया, आगे ये टॉपिक आने वाला है, रासायनिक समीकरण क्या होता है ना, रासायनिक समीकरण का संतुलन क्या है, वो सारी चीजें तो मैं बताऊंगा ही। अभी चीजें बस इतना समझ लो कि ये थोड़ा सा समझ में आया कि मैंने इस पूरी प्रोसेस को एक समीकरण के माध्यम से व्यक्त कर दिया। जब मैंने रासायनिक संकेतों और रासायनिक सूत्रों के समीकरण से व्यक्त किया, समीकरण मतलब ये इक्वेशन पूरी लिखी हुई है, और किसका समीकरण है भाई, यहां पर कुछ रासायनिक संकेत हैं, कुछ रासायनिक सूत्र हैं। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को किसी रासायनिक संकेत या रासायनिक सूत्रों के माध्यम से प्रतीकात्मक रूप से, या फिर बोल सकते हो प्रतीकात्मक रूप से भी छोड़ दो, है ना, या फिर प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम बोला करते हैं रासायनिक समीकरण। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को एक शब्दों के समीकरण से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे हम बोला करते हैं शब्द समीकरण। क्या बोला करते हैं, उसे हम बोला करते हैं सर जी शब्द समीकरण। क्या बोला करते हैं, शब्द समीकरण। क्या बोला करते हैं, शब्द समीकरण बोला करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब आगे हम बताएंगे क्या होता है, टेंशन की बात मत लो, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, है ना, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब बेटा क्या होता है, आगे की कहानी सुनते। जब भी कोई बेटा रासायनिक परिवर्तन होता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है तो वहां पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। कब हम बता देंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या रासायनिक परिवर्तन हुआ है, ऑल्दो तुम्हें पता है कि जब कोई नया पदार्थ होगा, है ना, जब कोई नया पदार्थ होगा तो वहां पर क्या होगा भाई, रासायनिक अभिक्रिया होगी, है ना, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। हाँ भाई, जब हम क्या होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी, बहुत अच्छी बात है। तो कौन कौन सी ऐसी चीज है जब हम बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। पहली चीज, उपरोक्त 3 गतिविधियों से हम कह सकते हैं कि, अच्छा ये तो अभी 2 मिनट रखना, हम 3 गतिविधि तुम लोगों को बताता हूं, मैं तुम लोगों को 3 एनिमेशंस बताता हूं। देखो मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, मैं 3 एनिमेशंस तुम लोगों को बताने वाला हूं, ठीक है। चलो, ये 3 एनिमेशंस मैं बताऊंगा। जब भी अगर मैं बात करूं रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है, या तो मैं अवस्था में परिवर्तन देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा, तो मैं देखने को मिलेगा अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या था, मेरे पास कार्बन था, है ना, कार्बन या कागज था। कागज को मैंने जला दिया तो कागज अभी शुरुआत में ठोस था, उसका आकार और आयतन निश्चित था, तो कागज क्या था, ठोस था। जैसे ही मैंने उसको जलाया वो क्या बन गया, गैस। तो मैंने क्या बोल दिया, अवस्था में परिवर्तन होगा तो हो सकता है रासायनिक परिवर्तन हुआ है। फिर अगर रंग में परिवर्तन हो जाए, चेंज इन कलर हो जाए, रंग में परिवर्तन हो जाए, तो भी मैं बोल सकता हूं क्या है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। गैस का निकास, अगर गैस निकल जाए, ठीक है, गैस का निकास हो जाए, मतलब कहीं पर गैस का निर्माण हो जाए, मैं सभी के एक्सपेरिमेंट करवाने वाला हूं, टेंशन मत लो, सबका एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, या तो किसी का एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा या फिर किसी के एनिमेशंस दिखाऊंगा, सभी के मैं दिखाने वाला हूं, टेंशन की बात नहीं, ठीक है। हाँ, तापमान में बदलाव हो जाए, चेंज इन टेम्परेचर हमें देखने को मिल जाए, मतलब कोई चीज गर्म हो जाए, ठंडी हो जाए, इस तरीके की चीजें भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। हाँ, या अवक्षेप का निर्माण हो जाए। अवक्षेप क्या होता है उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, कोई टेंशन की बात नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं। पहले ही पॉइंट के बारे में बात करते हैं, अवस्था में परिवर्तन। किसकी बात करते हैं अपन, अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूं अवस्था में परिवर्तन का। जैसे मेरे पास बेटा कागज था, कागज को अपन बोल देते हैं कार्बन। क्या बोल देते हैं, कार्बन, ठीक है। हाँ भाई, कार्बन कौन सी अवस्था में होता है मैं तुम लोगों को बताऊं, ठोस। कौन सी अवस्था में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। और मेरे पास है बेटा ऑक्सीजन। क्या है, ऑक्सीजन। कार्बन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, बहुत अच्छे। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कौन सी अवस्था में होता है, वो होता है सर जी गैस अवस्था में। कौन सी अवस्था में, गैस। कार्बन का संकेत होता है सी, मैंने तुम लोगों को सिखाया भी है। ऑक्सीजन जो होता है वो होता है बेटा O2। क्या होता है, O2, बहुत अच्छे। इन दोनों ने अभिक्रिया करी और इन्होंने निर्माण किया कार्बन डाइऑक्साइड का। किसका निर्माण किया, कार्बन डाइऑक्साइड का, जो होता है हमारा CO2। क्या होता है, CO2। देखो कार्बन जो था ठोस, इसलिए मैं यहां पर S लिख रहा हूं। ऑक्सीजन जो था वो गैस, तो मैं इसलिए G लिख रहा हूं। समझ रहे हो ना भाई, ठोस के लिए मैं S लिखता हूं, सॉलिड मतलब ठोस, अभी आगे पढ़ेंगे भी अपन।
और O2 मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन होता है गैस, और कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, गैस। तो तुम यहां पर देखोगे अवस्था में जब परिवर्तन हुआ तो यहां पर कार्बन जो ठोस था वो किस में चेंज हो गया भाई, गैस के अंदर चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया, गैस के अंदर चेंज हो गया। तो मैं ये बोल सकता हूं कि यहां पर अवस्था में परिवर्तन हुआ है, मतलब एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है, एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। चीजें क्लियर हो पा रही, चीजें क्लियर हो पा रही, चीजें क्लियर हो पा रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत। हम्म, क्लियर क्लियर क्लियर। तो यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे पोल में बता दो। यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे पोल में बता दो। जल्दी से मुझे पोल में बता दो। हुई क्लियर कहानी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलो, हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आओ भाई, अगला दिखाते हैं। ये तो क्लियर हो गया भाई, चलो अगला देखते हैं। 91.49% बच्चों को, बाकी देखो मैंने बोला 86 से 91 आ गए अपन, 86% बच्चों ने ही कर आए थे। अच्छा, अब रंग में परिवर्तन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं अपन, रंग में परिवर्तन की बात करते हैं। ध्यान से सुनना, रंग में परिवर्तन का फॉर एग्जाम्पल बेटा मैं एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को बताता हूँ। रंग में परिवर्तन हो जाए इसके बारे में अपन चर्चा अपन करेंगे जब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ेंगे, लेकिन मैं एक एक्सपेरिमेंट तुमको करके दिखा देता हूँ जिससे तुम्हें क्या हो जाए, थोड़ा सा आइडिया हो जाए, मजा आ जाए। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए और मजा आ जाए। चलो एक एक्सपेरिमेंट अपन लोग करेंगे। तो आर यू रेडी? क्या बच्चे रेडी हैं? एक बार चैट सेक्शन में मचा दो, चैट सेक्शन में मचा दो। चैट सेक्शन में मचा दो, चैट सेक्शन में मचा दो, चैट सेक्शन में मचा दो। यस यस यस, रेडी। यस सर, वी आर रेडी, वी आर ऑलवेज रेडी सर। बहुत बढ़िया। बताओ ये रंग कौन सा है, बताओ ये कौन सा रंग है, बताओ। अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कौन सा रंग है, बताओ। ऑरेंज है, ऑरेंज। और ये कौन सा रंग है, बताओ। अच्छा एक बात बताओ, मैं जब इसके अंदर मिलाऊंगा तो बताओ, जब मैं इसके अंदर पानी मिलाऊंगा, क्या मिलाऊंगा बेटा, पानी। इसके अंदर मैं बोल रहा हूं अभी पानी है, लेकिन पानी नहीं है ना, तुम लोग स्मार्ट हो। लेकिन अगर मैं अभी इसके अंदर मिलाऊंगा, तुम बताओ इसका रंग हल्का होना चाहिए ना, ऑब्वियस सी बात है सर। इसका रंग क्या होना चाहिए, और हल्का हो जाना चाहिए, और थोड़ा लाइट हो जाना चाहिए। कैसा हो जाना चाहिए, लाइट होना जाना चाहिए। पर जैसे ही मैं मिलाऊंगा देखो इसका रंग कैसा हो जाएगा। अब बताओ कैसा हो गया, अब बताओ कैसा हो गया, अब बताओ कैसा हो गया। तो जब ये एसिड में जाता है, एसिड में जाता है तो ये कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। देखो तुम देख पा रहे हो, रेड हो रहा है। कैसा हो रहा है, रेड हो रहा है। मैंने इसके अंदर विनेगर लेकर रखा हुआ था, ठीक है, विनेगर लेकर रखा हुआ था। और जैसे ही है ना, एक इंडिकेटर था जिसका नाम है हमारा मिथाइल ऑरेंज। जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर लिया, ठीक है, तो क्या हो गया, वो हो गया रेड भाई। क्या हो गया, रेड।
तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, यहां पर एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। चीजें क्लियर हो गई? पक्का? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो, बहुत अच्छे, शानदार, मजा आ गया। ठीक है, तो जहां पर रंग में परिवर्तन हो जाए, है ना, जहां पर रंग में परिवर्तन हो जाए, नो चेंजेस सर, ठीक है, डार्क हो जाए, देखो खुश सोचो ना, वहां पर डार्क हो गया कलर, जबकि हम व्हाइट में मिला रहे थे तो और कलर कम हो जाना चाहिए था ना, देखो वहां पर हो गया था डार्क, है ना। एक बहुत प्यारी सी चीज है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, जो मैंने तुम लोगों को बताई, बहुत अच्छे। अगले हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है गैस का निकास। मैं तुम लोगों को बताता हूं, घर पे भी तुम देखना, तुम लेकर आ रहा मार्केट से विनेगर, है ना, या फिर इसका एक एनिमेशन दिखाता हूं, एक एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा, ठीक है, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करवाऊंगा। यहां पर क्या है बेटा, यहां पर मेरे पास एक फ्लास्क है, क्या है बच्चे, फ्लास्क है, और यहां पर मेरे पास कुछ ग्रेन्यूल्स रखे हुए हैं जो है जिंक ग्रेन्यूल्स। क्या है बेटा, जिंक ग्रेन्यूल्स, मतलब जिंक, दानेदार जस्ता। क्या है, दानेदार जस्ता है। तो यहां पर क्या होता है बेटा, यहां पर मैंने एक फ्लास्क लेकर रखा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, शंक्वाकार फ्लास्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शंक्वाकार फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसके अंदर कुछ दानेदार जस्ता डाला। दानेदार जस्ता क्या होता है, हमारा जिंक होता है ना, दानेदार जस्ता मतलब दानेदार जिंक होता है, ठीक है ना, जिसको अपन ने जिंक ग्रेन्यूल्स का। जब हमने है ना इसके अंदर डाला और इसके ऊपर हमने देखो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, मतलब एक एसिड होता है, वो हम इसके अंदर डालने वाले हैं, तो देखो क्या होगा। तो जैसे हम इसके अंदर एसिड डालते हैं, वो भी किसकी सहायता से, ड्रॉपर की सहायता से। ये ड्रॉपर तुम देख पा रहे हो, इसकी सहायता से जब हम डालते हैं, देखो दिखाते हैं हम, देखो इसके अंदर एसिड भरा गया है, अब इसके अंदर हम डाल देंगे। बहुत अच्छे, बच्चों को आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जैसे हमने इसके अंदर एसिड डाल रहे हैं, देखो डाल रहे हैं, इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया होगी और यहां से गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, एक गैस निकलेगी। देखो और डाल देते हैं, जब इसके अंदर से निकलेगी तो यहां पर से एक गैस निकलेगी जो है हमारी हाइड्रोजन गैस। जो कौन सी गैस है, जो है हमारी हाइड्रोजन गैस। अगर तुम देख पाओ, है ना, मैं तुम लोगों को देखो यहां से गैस निकलती हुई दिख रही है, देखो निकल रही है ना। एक और दिखाते हैं एनिमेशन से, देखो निकल रही है, बहुत बढ़िया। तो ये जो गैस तुम्हें निकलते हुए दिख रही है, यहां से गैस जो तुम्हें निकलते हुए दिख रही है, इसी को हम बोला करते हैं क्या, हाइड्रोजन गैस। जो किसके माध्यम से निकलती है, अगर मैं बात करूं, बुलबुलों के माध्यम से निकलती है। यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर थोड़ी सी है ना ऊष्मा भी निकलती है, तो हम बोलते हैं कि तापमान में परिवर्तन हुआ, मतलब थोड़ी गर्मी निकलती है। यहां पर बुलबुलों का बनना, यहां पर बुलबुले तुम्हें बनते हुए दिखेंगे, तो वो होता है हमारा क्या, गैस का निकास हुआ है। अवस्था में परिवर्तन होता है ना, तो ये भी तुम लोग देखोगे यहां पर भी अवस्था में परिवर्तन हुआ, मतलब यहां पर भी गैस का निकास हुआ है, जो हम लोगों को पता होना चाहिए, जो हम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर हुई। गैस का निकास, ठीक है, गैस का निकास। तो मैं तुम लोगों को अगर मैं बताऊं गैस का निकास का एग्जाम्पल, तो ये देखो हमने अभी एग्जाम्पल देखा, यहां पर क्या था मालूम है तुम लोगों को, हमने दानेदार जिंक लिया, जो होता है हमारा Zn। क्या होता है, Zn होता है दानेदार जिंक। इसके ये ठोस अवस्था में था, इसको अपन में लिखूंगा जिंक। अभी बताएंगे बेटा क्या होता है ना, ये सब टेंशन मत लो, है ना। ये रासायनिक समीकरण कैसे संतुलित किया जाता है, कैसे लिखा जाता है, इसका आगे ही आने वाला टॉपिक, लेकिन अभी अपन लिखते चल रहे हैं, है ना, ताकि उसके बाद ये सारी चीजें तुम लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरे चैट नहीं चल रही क्या, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है ना तुम लोगों को, चलो बहुत बढ़िया। फिर जिंक के बाद क्या होगा, जिंक की हम अभिक्रिया करवा देते हैं H2SO4 के साथ, जो मैंने बताया तनु H2SO4 है ना, जो हमारा एक्वस। अभी ये लिखते चलो, अभी बताऊंगा मैं क्या होता है, टेंशन मतलब। इन्होंने निर्माण करते हैं जिंक सल्फेट का, ZnSO4 का, और साथ में हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। या अभी लिखना हो तो लिखो, बाकी नोट्स में अपन टेंशन मत लो, ये आगे ऐड हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। ZnSO4 को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फेट। क्या बोलते हैं बेटा, जिंक सल्फेट। अभी आने वाला है, टेंशन मत लो ये सब। और यह होती है हमारी हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाती है। हाइड्रोजन गैस जो है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। और जब कोई गैस निकलती है ना, तो उसको किस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं तुम लोगों को बताऊं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं, ये वाला एरो ऊपर की तरफ है, तो तुम बोलोगे कि जिंक सल्फर, सॉरी, हाइड्रोजन गैस निकली हुई है। मुझे तुम लोगों की चैट क्यों नहीं दिख रही यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड।
हम्म। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत अच्छे। चलो, साफ दिखाई नहीं दे रहा, मिल जाएगा बेटा, टेंशन मत लो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी हम बताएंगे और चीज। अच्छा, तो ये चीज थी। अब एक पोल लेकर आया हूं, है ना, एक पोल लेकर आया हूं, वो बताता हूं। एक एक्सपेरिमेंट कर लेंगे इससे रिलेटेड, चलो। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। सर थोड़ी सी और दिक्कत हो गई तो पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। ओके, 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 ओके। मैं एक एक्सपेरिमेंट करवा देता हूं, ठीक है। एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, फिर उससे अपन करते हैं, ठीक है। चलो, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। चलो भाई, एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा मैंने लेकर रखा हुआ है थोड़ा सा एसिड। क्या लेकर रखा हुआ है? एसिड लेकर रखा हुआ है, ठीक है। हाँ भाई। अब इस एसिड के अंदर मैं क्या करूंगा, एक पाउडर डालूंगा जिसका नाम है बेकिंग पाउडर। क्या है बेटा? बेकिंग पाउडर, ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा। बेसिकली शायद मैंने बेकिंग पाउडर ले आया हूँ गलती से, तो आई थिंक ये वर्क करना चाहिए। तो जैसे ही मैं इसके अंदर डालूंगा तो मैं बुलबुले बनते हुए दिखेंगे। ज्यादा ही डाल दिया भाई। अब देखो, इसमें से देखो अभिक्रिया हो रही है, देखो अपने आप ऊपर उठ रहा है, अपने आप बुलबुले बनते हुए दिख रहे होंगे तुम लोगों को, दिख रहे हैं? अगर मैं तुम लोगों को दिखाऊं अच्छे से, देखो, दिख रहे हैं बुलबुले बनते हुए? देखो, 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 देखो अपने आप गैस निकल रही है, ये। दिख रहा है? देखो एक और बुलबुला बना। तो यहां पर क्या हुआ है, जब मतलब यहां पर एक चीज बोल सकते हैं हम कि कोई नई चीज का निर्माण हो रहा है, कोई नई चीज का निर्माण हो रहा है, उसको और अपन हिलाते हैं फिर देखते हैं। तो तुम देखोगे यहां पर गैस का निकास हो रहा है। किसका निकास हो रहा है? गैस का निकास हो रहा है, गैस निकल रही है। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि यहां पर एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। क्या हुआ है? एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। चीजें समझ पा रहे हो पंकज सर क्या कहना चाह रहे हैं? ठीक है, पंकज सर क्या कहना चाह रहे हैं, चीजें समझ पा रहे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो चाहता हूं मैं, है ना, यही तो चाहता हूं मैं कि तुम लोग सारी चीजें समझो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, 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 चलो। तो गैस का निकास हो गया। एक क्वेश्चन है कि भाई, और गैस के निकास को अपन किस चिन्ह से दिखाते हैं? उस चिन्ह से दिखाते हैं। चलो, अब ये बताओ भाई, ये पोल तुम्हारे सामने आ चुका है। इस पोल का आंसर दोगे, चैट ऑफ करेंगे, ठीक है। इसका आंसर तुम्हें बहुत अच्छे से देना है कि ये वाला जो चिन्ह होता है वो किसके लिए, किससे कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इसका तुम लोगों को आंसर देना है ना। मैं टाइम दे रहा हूं तुम लोगों को 45 सेकेंड, जल्दी से आंसर दो। हाँ, लाइटर जलाएंगे तो आग बुझ जाएगा। ये जो हंस रही है दुनिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये किसका चिन्ह है भाई, ये वाला? बताओ। तो ये चिन्ह है हमारा गैस अवस्था का, है ना। तो 84% बच्चों ने सही आंसर दिया, बाकी 9.28% बच्चे सोच रहे थे इनमें से कोई नहीं। तो गैस अवस्था का, है ना, मतलब एक प्रतीक चिन्ह है। ऐसा भी अगर कहीं दिखा हुआ है कहीं पर, मतलब गैस उड़ती है तो हवा में ऐसी है ना, बिल्कुल इस तरीके की चीज है। बहुत अच्छे। तापमान में बदलाव भाई, तापमान में बदलाव तो तुम लोगों ने कभी, है ना,
तुम लोगों को एक चीज बताओ, जैसे कि एक होता है कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड। या फिर तुम लोगों ने ये देखा होगा कि घर में कभी कभी पुताई होती है, चलो इनके एग्जांपल्स है ना, पर वन बाय वन आगे देखेंगे, टेंशन मत लो, आगे मैं सारे के सारे एग्जांपल्स करवा दूंगा, ठीक है। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा घरों में पुताई होती है, पुताई मतलब, पुताई का मतलब सीधा सा सिंपल से ये तरीका है कि तुम जाते हो कभी गांव वगैरह में, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर चूना लिया जाता है ना, क्या लेकर आया कर जाता है, चूना लेकर जाया जाता है और उसको पानी के अंदर डाला जाता है। तो वो जो पानी है वो क्या होने लगता है, खौलने लगता है, एक तरीके से खदकने लगता है। और वहां पर क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। तो वहां पर तुम बोल सकते हो कि वो चूना ने पानी के साथ अभिक्रिया कर कर कुछ ऐसी चीज का निर्माण कर रहा है जिसके साथ बहुत सारी ऊष्मा निकल रही है और बहुत सारी गर्मी निकल रही है। तो तुम बोलोगे कि तापमान में परिवर्तन भी एक उसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूं, अगला जो है, अगला है अवक्षेप का निर्माण। अवक्षेप क्या होता है, मैं तुम लोगों को एक बहुत सिंपल सी चीज बताऊं। अवक्षेप का मतलब होता है अविलय। अविलय मतलब कोई चीज में घुलने वाला नहीं, ठोस, है ना। अविलय ठोस, अविलय ठोस का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डीप में अपन डिस्कशन करेंगे जब हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अविलय ठोस मतलब मेरे पास क्या है बेटा, एक है मेरे पास, मान लो लेड आयोडाइड, क्या है, सॉरी लेड नाइट्रेट है, कैसा है बेटा, लेड नाइट्रेट है। अभी तुम लोगों को बताता हूं क्या होता है लेड नाइट्रेट। इस लेड नाइट्रेट के अंदर मैंने एक चीज डाली जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड। क्या डाल दिया बेटा, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों अभिक्रिया कर कर किसका निर्माण करते हैं, ये निर्माण करते हैं लेड आयोडाइड का। किसका निर्माण करते हैं, लेड आयोडाइड का, लेड आयोडाइड का। और साथ में निर्माण होता है पोटेशियम नाइट्रेट का। किसका, पोटेशियम नाइट्रेट का। अभी ये चीज को अवॉइड करना, मैं तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि ये परिवर्तन होता है, उसकी बेसिस पर हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई, या बताने वाला है। तो ये देखो अवक्षेप क्या होता है, यहां पर देखो एक पीली चीज का निर्माण हो रहा है जो इसके अंदर घुल नहीं रही है। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये अविलय है, मतलब उस चीज में घुल नहीं रही, उस विलयन में घुल नहीं रही, तो वो क्या होगा, अविलय। ये ठोस पदार्थ है, तो इसलिए हम बोलेंगे अविलय ठोस पदार्थ। जो इसके अंदर पीला पीला दिख रहा है ना, वो एक ठोस पदार्थ है। क्या सर इसको एनिमेशन के माध्यम से आप बता सकते हैं, चलो बता देते हैं। क्या सर इसको एनिमेशन के माध्यम से बता सकते हो, बता देते हैं। चलो मेरे पास ये आ गया बेटा, एक कहां गया मेरा, हाँ ये रहा, ठीक है। मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर मैंने लिया लेड नाइट्रेट, है ना, और पोटेशियम आयोडाइड लिया। चलो पोटेशियम आयोडाइड मैंने इस बीकर के अंदर ले लिया और लेड नाइट्रेट मैंने इस परख नली के अंदर ले लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करूंगा, एक ड्रॉपर की सहायता से मैं पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के अंदर डालूंगा। देखो दोनों रंगहीन है, दोनों का कोई रंग नहीं है, पर जैसे ही मैं डालूंगा ना बेटा, यहां पर एक चीज का निर्माण होगा, वो येलो कलर का प्रेसिपिटेट होगा। देखो येलो येलो बन रहा है, पीला पीला बन रहा है। ये जब पीले रंग का पदार्थ बन रहा है, इसको हम बोलते हैं लेड आयोडाइड। क्या बोला करते हैं, लेड आयोडाइड। तो यहां पर लेड आयोडाइड के पीले रंग का अवक्षेप बनता है, बहुत अच्छे, ठीक है, ये बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत प्यारी सी चीज थी जो आप लोगों को आना चाहिए। पोल तुम लोगों के सामने आने वाला है, मैं जल्दी से तुम लोगों के सामने वो पोल लेकर आ रहा हूं, आ जाओ, ठीक है। चलो इनकी समीकरण वगैरह अपन आगे पढ़ने वाले हैं, क्योंकि तुम लोग अभी घबराने लगे, टेंशन की बात तो है ही नहीं, है ना। अभी अपन ने समीकरण ही नहीं पढ़ा है, वो तो मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए तुम लोगों को बता दिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं बताओ, नाम से ही क्लियर है इसका, है ना। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं अपन, नाम से ही क्लियर है। मैं क्वेश्चन के नाम थ्रू बता दे रहा हूं, नाम में ही है उसके। बाकी जो तीन अभिक्रिया उनको अपन आगे पढ़ने वाले हैं, हम अभिक्रिया के प्रकार के बारे में बात करेंगे। आज सिंपल सी चीज हम ये देख रहे थे कि अगर रासायनिक परिवर्तन हुआ हो तो हमें कौन कौन सी ऐसी चीजें दिख सकती है, तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक परिवर्तन हुआ है। जैसे अवस्था में कभी परिवर्तन हो जाए, तापमान में परिवर्तन हो जाए, कभी गैस का निकास हो जाए, कभी रंग में परिवर्तन हो जाए, कभी अवक्षेप का निर्माण हो जाए, तो इन केसेस में हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है ना। और उनके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने तुम लोगों के सामने लाए, एग्जाम्पल्स लाए हैं, है ना। उनके समीकरण से अभी डरना बिल्कुल नहीं है, अभी अपन वही करने वाले, टेंशन मत लो। हो गया।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर होने वाला है बी, अवक्षेपण अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया आपका ना अवक्षेपण अभिक्रिया करते हैं। 91% बच्चों ने सही आंसर दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छे, मजा आ गया। आगे देखते हैं। चलो, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण कब होता है भाई? तुम लोगों को मैंने बताया था, अभी बताया था, जल्दी से इसका आंसर दो, है ना। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको पता होना चाहिए, मतलब इनके एग्जाम्पल्स तुम लोगों को पता होने चाहिए। एग्जाम्पल्स नहीं पता होना चाहिए, मतलब ये पता होना चाहिए कि जब ये होगा तो हम बोल सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अरे यार पोल जल्दी आ गया होगा ना। टाइम लेकर देना, टाइम लेकर देना। पोल जल्दी आने के कारण कई बच्चों ने गलत कर दिया होगा। हमको तो फर्स्ट पे आना है सर, ऐसा। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई भी या सभी, है ना। मतलब या तो अवस्था में परिवर्तन हो सकता है तो भी रासायनिक परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो तो भी रासायनिक परिवर्तन हो गया, रासायनिक अभिक्रिया होगी। हमारा तापमान में परिवर्तन हो तो भी होगा, ठीक है। फिर हमारा उपरोक्त सभी, तुम जो तुम्हें बोलना हो वो कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन डी पर टिक लगाकर सही करेंगे। 77.95% बच्चों, बाकी बी में ऑप्शन लगा रहे थे कि रंग में परिवर्तन हो। बेटा सभी होगा, है ना, सभी होगा। अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, या तो ये तीन में से कोई एक हो या सभी हो, है ना। तो बेसिकली ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तीनों एक साथ हो सकते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, मैंने बताया था ना पोल जल्दी आ गया तो उसके कारण हमें बात हो गई। चलो, तो यहां तक कहानी क्लियर है कि नहीं, जल्दी से मुझे बता दो, यहां तक कहानी क्लियर है या नहीं, यहां तक कहानी क्लियर है या नहीं। क्लियर 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 क्लियर। एक बच्चा बोल रहा है नो। क्लियर। मैंने भेज दिया यस। चल, देखते हैं कितने बच्चों को क्लियर हुई कि नहीं यहाँ तक की कहानी। 93.86% बच्चों को सारी चीजें क्लियर हुई, बहुत बढ़िया। अब अपन बात करते हैं, देखो ध्यान से, शब्द समीकरण के बारे में। अब यहां से रासायनिक समीकरण अपन लिखना सीखेंगे, क्या होता है रासायनिक समीकरण, उनके बारे में चर्चा करेंगे। टेंशन की बात नहीं है। अब वो तुम घबरा रहे थे ना कि तुम, मैंने जिंक लिख दिया था Zn, और बाप रे क्या लिख दिया ये, है ना। तो वो सारी चीजें अब नहीं होगी, अब बहुत आसानी से सारी चीजें होगी कवर। बहुत ध्यान से सुनो, देखो क्या होता है शब्द समीकरण, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं, ध्यान से सुनो। मैं तुम लोगों को अगर ये बोलूं कि भाई साहब मेरे पास एक कागज है ना, मेरे पास क्या है, कागज है ना, ठीक है बेटा, क्या है बेटा, कागज है मेरे पास, ठीक है, क्या है, कागज है। अब उस कागज को सर मैं देखता हूं, जब मेरे पास ये कागज है सर, ये रहा, ये जो कागज है मेरे पास, इस कागज को मैं देखता हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं, इस कागज के बारे में बहुत कुछ बोल सकता हूं। सर ये ठीक ठाक ज्वलनशील पदार्थ, मतलब ज्वलनशील है या फिर जल सकता है ना, दहन योग्य है, एक कंबस्टिबल सब्सटेंस है, मतलब एक ज्वलनशील पदार्थ है, मतलब ये जल सकता है। फिर मैं ये बोल सकता हूँ सर ये लाइटर मैंने 10 रुपए का खरीद कर लाया था मार्केट से, इस तरीके की चीज है, बहुत बढ़िया, ये सारी चीजें बोल सकता हूँ। फिर क्या बोल सकता हूँ सर, मतलब सर इसका आकार आयतन निश्चित है, ये सर ठोस हो गया कागज, मतलब इस कागज के बारे में 10 बात बोल सकते हो, इस लाइटर के बारे में 10 बात बोल सकते हो, बड़ी सी प्रोसेस है।
मैंने लाइटर को उठाया, मैंने इसको लगाया और इसको ऐसे जलाना शुरू करा। जब इसको जलाना शुरू करा बच्चे, देखो ये जल रहा है, कागज क्या है, जल रहा है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से जल रहा है सर। जब ये जल रहा है ना, उसको बुझा दूं भाई, बुझेगा कैसे? चलो, वो जल रहा था तो मैंने जलने के ऊपर ही बता रखा था, तो जलने के बाद धुआं का निर्माण कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर रहा है। मतलब मैं कागज के बारे में ये बोल सकता कि कागज एक ज्वलनशील पदार्थ है, इसके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, जलने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है, साथ में प्रकाश निकलता है और काफी ज्यादा गर्मी भी पैदा होती है, ऊष्मा भी पैदा होती है, ये सब बोल सकता हूं। मतलब एक रासायनिक अभिक्रिया एक बहुत जटिल प्रक्रिया है भैया सर, बहुत बड़ी प्रक्रिया है, समझ रहे हो ना, बहुत बड़ी प्रक्रिया, एक बहुत बड़ी प्रोसेस है। अब इस बड़ी प्रोसेस को, इस रासायनिक अभिक्रिया जो है एक बड़ी प्रोसेस को मैं एक समीकरण के माध्यम से व्यक्त कर दूं। समीकरण मतलब एक लाइन के माध्यम से, एक समीकरण के माध्यम से व्यक्त कर दूं। और वो समीकरण किससे बना हो? शब्दों से बना हो। किससे बना हो? शब्दों से बना हो। ऐसे समीकरण को मैं बोला करता हूं बच्चे शब्द समीकरण। जैसे जैसे सर अभी आपने लिया था मेरे पास कार्बन, क्या लिया था? कार्बन लिया था, ठीक है, कार्बन लिया था सर। इस कार्बन के आपने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई, ठीक है, हो गया, मान गए। और सर इन दोनों ने मिलकर निर्माण किया एक ऐसी गैस का जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। साथ में सर उसके साथ में कई सारी ऊष्मा निकली थी, ऊष्मा निकली थी ना, गर्मी, हाँ सर, थोड़ा प्रकाश भी निकला था, ठीक है, प्रकाश भी निकला, मैंने प्रकाश भी लिख दिया, आकाश का भाई प्रकाश। समझ पा रहे हो? तो एक जटिल प्रक्रिया, मतलब एक बहुत बड़ी प्रक्रिया को, एक बहुत बड़ी प्रोसेस को मैंने किसके फॉर्म में, अगर बात करें किसके रूप में मैं व्यक्त कर रहा हूं, इसको मैं व्यक्त कर रहा हूं एक समीकरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? एक समीकरण के माध्यम से। ऐसे समीकरण को मैं बोला करता हूं क्या? ऐसे समीकरण को मैं बोला करता हूं क्या? रासायनिक, वो सॉरी, शब्द समीकरण। क्या बोला था? शब्द समीकरण। एक और समझ लेते हैं। मेरे पास सर है सल्फर, मेरे पास क्या है? सल्फर है, ठीक है, मैंने इसकी क्या अभिक्रिया करवा दी ऑक्सीजन के साथ, मतलब इसको भी जला दिया, ठीक है। अच्छा, सल्फर जब जलेगा तो क्या बनाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, समझ रहे हो ना? अब मैं बहुत कुछ लिख सकता था इनके बारे में भाई एक पूरा पैराग्राफ लिख सकता था, लेकिन मैं देखो उसको एक बस एक लाइन में व्यक्त कर रहा हूं, एक शब्दों के समीकरण से व्यक्त कर रहा हूं, एक शब्दों की लाइन से व्यक्त कर रहा हूं, इसको मैं बोला करता हूं शब्द समीकरण। तो जब, क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ऐसे समीकरण को हम शब्द समीकरण कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं, शब्द समीकरण कहते हैं। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें कोई टफ बात है क्या सर? अभी आपने सिखाया था एक चीज कि मान लो मेरे पास मैग्नीशियम है, अभी तो आपने लिखवाया था। अच्छा सर, फिर मेरे पास क्या था सर? मेरे पास ऑक्सीजन के साथ उसको जला रहे थे, मतलब ऑक्सीजन से अभिक्रिया। क्या ये भी बात सही है सर? बिल्कुल सर। क्या ये निर्माण करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का? बिल्कुल, बहुत बात सही है। क्या ये सर शब्द समीकरण होगा? बिल्कुल होगा। क्या ये शब्द समीकरण होगा? बिल्कुल होगा बेटा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा, 100% होगा, बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा। मतलब एक पूरी प्रोसेस, कितनी बड़ी प्रोसेस थी भैया, अभी पूरा एनिमेशन दिखाया था तुम लोगों को। लास्ट लेक्चर में अपन ने एक्सपेरिमेंट करने का ट्राई किया था, अभी भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए, तो इनके बारे में अपन बहुत कुछ लिख सकते हैं, लेकिन उस पूरी प्रोसेस को अपन एक शब्दों के समीकरण से व्यक्त कर रहे हैं, तो उसको हमने बोला शब्द समीकरण। क्या बोला? शब्द समीकरण, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण की बात करते हैं। क्या होता है रासायनिक समीकरण? तो देखो, शब्दों द्वारा व्यक्त कर रहे थे शब्द समीकरण, रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेत द्वारा व्यक्त करेंगे तो वो उसको बोलेंगे अपन रासायनिक समीकरण, ठीक है। देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रासायनिक अभिक्रिया को किसी पदार्थ के रासायनिक प्रतीक, जैसे ऑक्सीजन है तो O2 है ना, फ्लोरीन है तो F2 है ना, पोटेशियम है तो K, सोडियम है तो Na, रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए देखो, अपन ने प्रतीक बता दिया, प्रतीक कैसे बता दिया? A और B मिलकर C और D का निर्माण कर रहा है, तो ए। अच्छा, एक और मैं चीज बताता हूं, बहुत प्यारी सी चीज, ध्यान से सुनो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी क्या था? मेरे पास था बेटा क्या? मैंने बोल दिया सल्फर। क्या था बच्चे?
सल्फर था, और मेरे पास था ऑक्सीजन। क्या था बच्चे? ऑक्सीजन। क्या था? सल्फर था, और क्या था बेटा? ऑक्सीजन था। अच्छा, ये मिलकर निर्माण कर रहे हैं किसका? सल्फर डाइऑक्साइड का। किसका? सल्फर डाई ऑक्साइड का। किसका? सल्फर डाई ऑक्साइड का। तो ये तो शब्द समीकरण हो गया। अब मैं क्या ले आऊं? इनके रासायनिक सूत्र ले आऊं। जैसे सल्फर का होता है एस, है ना? क्या होता है? एस। अच्छा है। ऑक्सीजन का क्या होता है बेटा? O2। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड होता है सर जी SO2। बहुत अच्छे। अच्छा, ये तो होगा रासायनिक सूत्र, है ना, या रासायनिक संकेत। अब जो सल्फर होता है वो होता है ठोस अवस्था में, तो अपन ने ले लिया S। ऑक्सीजन होता है गैस अवस्था में, तो मैंने लिख दिया G। और SO2 वो होता है, जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है, वो भी क्या होती है? गैस होती है, तो मैंने लिख दिया G, ब्रैकेट में दिखा दिया। तो ये क्या चीज तुम देख रहे हो? यहां पर मैं क्या कर रहा हूं बताओ? यहां पर क्या कर रहा हूं कि मैं एक रासायनिक अभिक्रिया को एक बोल सकते हो, मैं एक रासायनिक अभिक्रिया को एक रासायनिक सूत्र या रासायनिक संकेतों के माध्यम से व्यक्त कर रहा हूं। इसी को मैं बोलता हूं रासायनिक समीकरण। इसी को मैं बोलता हूं रासायनिक समीकरण। ध्यान से समझ पा रहे हो क्या बोलता हूं? रासायनिक समीकरण। ठीक है। अच्छा, एक चीज और सुनो, जो बेटा रासायनिक समीकरण में लेफ्ट हैंड साइड होते हैं, कौन कौन? जैसे सल्फर हो गया और ऑक्सीजन हो गया, इनको मैं बोला करता हूं अभिकारक। क्या बोला करता हूं? अभिकारक। मतलब जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अपन बोला करते हैं अभिकारक। जैसे मैं अभी कागज को जला रहा था, तो कागज में कार्बन था, और जला रहा था किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर निर्माण कर रहे थे कार्बन डाइऑक्साइड का, तो ऑक्सीजन और कार्बन मिलकर कर रहे थे ना, तो इनको अपन बोलते हैं अभिकारक। यही भाग ले रहा है रासायनिक अभिक्रिया। और जो नई चीज बनती है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोला करते हैं बेटा? उत्पाद बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं? उत्पाद बोला करते हैं। ठीक है, क्या बोला करते हैं? उत्पाद बोला करते हैं। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, मजा आ गया। इसको हम क्या बोला करते हैं? इसको हम बोला करते हैं उत्पाद। ठीक है, चीजें क्लियर हो पा रही है? अच्छा, अपन लिख लेते हैं इनकी डेफिनेशंस भी। अच्छा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्रियाकारक या बोल सकते हैं अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियाकारक या अभिकारक कहते हैं। ठीक है, क्रियाकारक, हाँ, भाग लेने वाले पदार्थ। ये थोड़ी डेफिनेशन गलत। किसी अभिक्रिया में का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों के प्रतीकों तथा नहीं, ठीक है, इसको थोड़ा सा अपन चेंज करेंगे। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को हम क्या बोलते हैं? क्रियाकारक। एवं, अब एवं के बाद क्या है? इस ब्रैकेट को हटा देना, क्रियाकारक। ठीक है, क्रियाकारक या फिर बोल सकते हो अभिकारक। ठीक है, अभिकारक। फिर एवं के बाद लिखना, ठीक है, किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक, क्रियाकारक, एवं बनने वाले नए पदार्थ। एवं के बाद क्या लिखोगे? यहां पर लिखना बनने वाले, है ना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। यहां पर क्या लिखोगे? लिख दोगे बनने वाले नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। नए बनने वाले नए पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। उत्पाद कहते हैं। और इनके प्रतीकों तथा सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त प्रदर्शन हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक वो समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। ये भी चीज लिखी हुई है, तो थोड़ा सा तुम देख सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, क्लियर हुआ? तो यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं? यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ, यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं? मैं फिर से तुम लोगों को, सॉरी, यहां तक चीज क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। यस यस यस। When you remember me.
ठीक है क्या? हाँ 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 हाँ। अगर तुमने मेरी बेइज्जती करी फिर से, सोच लेना भाई, जाके मारूंगा कूटूंगा। 92% बच्चों को समझ में आया, बाकी वही 10% बच्चे ऐसे। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। एक और मैं तुम लोगों को और चीज बताता हूँ ना, टेंशन मत लो, और भी चीज दिखाते हैं अपन, चलो है ना। अब मैं तुम लोगों को कुछ चीज बता रहा हूँ, देखो अभिकारक जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो लेफ्ट हैंड साइड होगी। जैसे कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये कौन सी अभिकारक है? ये अभिकारक है। और ये हमेशा कौन सी ओर होंगे? अगर हम बात करें बाईं ओर होंगे। कौन सी ओर होंगे? बाईं ओर होंगे। मैंने यहां लिख देता हूं अभिकारक, और जो कौन सी ओर होते हैं? बाईं ओर होते हैं। ठीक है हाँ भाई, तो LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, मतलब बाईं ओर। और उत्पाद हमेशा कौन सी होंगे? राइट हैंड साइड, है ना। RHS उत्पाद कहां होंगे? राइट हैंड साइड, दाईं ओर। ठीक है भाई। अभिकारक और उत्पाद के बीच में क्या लगा होता है? एरो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बीच में एक तरफ अभिकारक होते हैं और दूसरी तरफ उत्पाद होते हैं, उनके बीच में क्या लगा होता है? एरो लगा होता है। क्या लगा होता है? एरो, मतलब एक तीर का निशान लगा होता है। क्या लगा होता है? तीर लगा होता है, तीर, ऐसा वाला, ऐसा वाला। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक या उत्पाद के बीच में क्या लगाते हैं अपन? प्लस साइन लगाते हैं। मतलब अगर अभिकारक दो आ गए तो इन दोनों के बीच में प्लस से अपन क्या करेंगे? जोड़ लगाएंगे। वैसे अगर उत्पाद दो होते तो अपन इसके बीच में क्या लगाते हैं? प्लस करके, दो अभिकारक और दो उत्पाद के बीच में क्या लगता है? प्लस का साइन लगता है। मतलब दो दो चीज आ जाए तो, है ना। मतलब मान लो दो उत्पाद बन गए तो तुम क्या करोगे? उन दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगाओगे। दो अभिकारक बन गए तो उसमें क्या होगा भाई? दोनों के बीच में एक प्लस का साइन लगेगा। बहुत बढ़िया। अभिक्रिया की स्थिति एरो के ऊपर लिखी जाती है। जैसे तुम गर्म कर रहे हो, इस ये एरो का मतलब क्या होता है? गर्म करना। इसका मतलब क्या होता है? गर्म करना। जब ये कहीं लिखा हो ना तो इसका मतलब क्या होता है? गर्म करना। मैं रासायनिक भौतिक परिवर्तन बता रहा था तो उसमें क्या दिखाया था? ये जब दिखा हो तो अगर बात करें एरो के ऊपर लिखा जाता है ना। अभिकारक और उत्पाद की भौतिक स्थिति को अभिक्रिया को और जानकारीपूर्ण बनाने के लिए लिखा जाता है। जैसे कि देखो Mg के ब्रैकेट में अपन ने लिखा सॉलिड, ऑक्सीजन के ब्रैकेट में लिखा गैस, MgO के ब्रैकेट में लिखा अपन ने S मतलब सॉलिड। समझ पा रहे हो, है ना? समझ पा रहे हो? ठीक है, तो इनकी भौतिक स्थिति को अपन इस तरीके से लिखा करते हैं। इनकी भौतिक स्थिति को अपन इस तरीके से लिखा करते हैं। चलो बहुत बढ़िया, क्लियर? यस 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 यस। चलो अब थोड़ी बहुत देर होगी, चैट वगैरह मैं ऑन कर देता हूँ, फिर सारी चीज करते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत है कि? जल्दी से बताओ। क्लियर सर, क्लियर क्लियर क्लियर, सारी चीजें मस्त, बढ़िया, जबरदस्त। क्लियर है सर जी? क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर सर। हम्म। शायद अब मैंने चैट ऑन कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये शाबाश। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा, अपन कुछ लिखते हैं जैसे, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, मेरे पास कुछ, है ना, अपन एक टेबल बनाते हैं, उसमें अपन एक चीज करते हैं, ध्यान से सुनना। मेरे पास क्या है बेटा? मैं एक तरफ क्या लिख रहा हूँ? शब्द समीकरण लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? शब्द समीकरण, है ना। जैसे कि मेरे पास मान लो आ गया हाइड्रोजन, है ना। क्या आ गया बेटा? हाइड्रोजन। ठीक है, प्लस क्या आ गया? ऑक्सीजन। ये किसका निर्माण करते हैं? ये मिलकर निर्माण करते हैं जल का। किसका निर्माण करते हैं? जल का। अब तुम लोगों को पता है हाइड्रोजन क्या होता है? हाइड्रोजन होता है सर जी, हाइड्रोजन होता है H2,
क्या होता है H2। ऑक्सीजन जो होता है वो होता है O2, और ये दोनों मिलकर निर्माण करते हैं जल का जो होता है हमारा H2O, है ना, H2O। अगर मैं तुम लोगों को ये तो देखो, अब ये शब्द समीकरण हो गया, ये रासायनिक समीकरण होगा। अब इनकी भौतिक अवस्था अपने को लिखना होता है, दिखाया ना मैंने तुम लोग। तो हाइड्रोजन कौन सी होती है, गैस होती है। ऑक्सीजन क्या होता है, गैस होता है। पानी जो होता है वो क्या होता है, लिक्विड, मतलब अपन एल लिखते हैं। मैं तुम लोगों को अगर बताऊं पिछली स्लाइड में, तो जब तुम लोगों को सामने आ जाए एल, तो एल का मतलब होता है द्रव, मतलब पानी हो गया द्रव। जब तुम्हारे सामने क्या आ जाए, तुम्हारे सामने आ जाए जी, तो जी क्या होता है, जी होता है हमारा गैस। अगर तुम्हारे सामने आ जाए एस, तो एस क्या होता है, एस होता है हमारा ठोस। अगर तुम्हारे सामने जाए ए क्यू, ये नई टर्म है। इस ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, और एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ या जल में घुला हुआ, जल में घुला हुआ। जैसे नमक का पानी, तो NaCl के ब्रैकेट में अगर ए क्यू लिखा हो तो मतलब पानी में घुला हुआ है। ए क्यू कहां लिखा हुआ हो, जल में घुला हुआ, है ना, जल में घुला हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो ये चीज जो है वो तुम लोगों को पता होना चाहिए। बहुत प्यारी चीज मैंने देखो इस तरीके से लिख दिया, है ना, बहुत अच्छे। अच्छा, और क्या बोल सकते हैं तुम लोगों से। मान लो तुम लोगों के सामने आ जाए कि हमारे पास ये आ जाए। अच्छा, अब एक चीज और होती है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक लॉ होता है बेटा, जिसको अपन बोलते हैं रासायनिक संयोजन का लॉ। मतलब मैं तुम लोगों को एक छोटी चीज बताता हूं, एक नियम होता है, अगले लेक्चर में अपन इसको कवर करने वाले हैं। और मैं तुम लोगों से ये बोलूंगा कि इस लेक्चर के बाद डीपीपी मत लगाना, है ना, मत लगाना, ठीक है, क्योंकि अपने पास काफी ज्यादा टॉपिक रह जाएंगे। अभी एक टॉपिक रह गया है, उसके बाद अपन सारी चीजें करेंगे। मतलब किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है, रासायनिक समीकरण पर सीख सकते हैं, सीख चुके हैं, शब्द समीकरण सीख चुके हैं। अब क्या होगा कि कोई भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है, या संतुलित रासायनिक समीकरण होता क्या, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। एक होता है बेटा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ये क्या कहता है, ये क्या कहता है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहली बात मैं तुम लोगों को अगर मैं बताऊं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले हम बात करेंगे एक बहुत प्यारी सी चीज की। मैं तुम लोगों से पूछता हूं, क्या द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है, क्या द्रव्य को नष्ट किया जा सकता, क्या द्रव्य को नष्ट किया जा सकता है, मतलब कोई भी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, खत्म किया जा सकता है क्या, किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है। अभी मैंने कागज तो नष्ट कर दिया था, कर सकते हैं क्या, नो 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 नो, नहीं किया जा सकता सर, नहीं किया जा सकता, नहीं 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 सर, नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, बात बिल्कुल सही कही तुमने, किसी पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर ये पदार्थ, मान लो मैंने किसी चीज को अभी जलाया था, तो जलने के बाद वो पदार्थ तो नष्ट हो गया, क्या वो नष्ट हो गया, नहीं हुआ, वो पदार्थ नष्ट नहीं हुआ। हमेशा याद रखना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है मालूम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है, द्रव्य को, है ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है मालूम है, द्रव्य को, द्रव्य को या किसी भी पदार्थ को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, मतलब बनाया जा सकता है, किया जा सकता है, और ना ही, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है। तो सर नष्ट भी नहीं किया जा सकता, उत्पन्न किया नहीं जा सकता, तो फिर क्या होता है,
द्रव्य को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण होता। इसकी डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में भी लेकर आऊंगा मैं, टेंशन मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी अपन क्या करते हैं। मतलब वो भाई नष्ट नहीं होता, उसका एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाता है? रूपांतरण हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ पा रहे हो? चेंज हो जाता है। तो बेसिकली क्या है कि यहां पर अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि एक संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, भाई रासायनिक समीकरण क्या है या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, मैं अभी तुम लोगों को बताऊं बहुत प्यारी सी चीज। रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? मगर तुम लोगों से पूछो तो तुम लोग बता सकते हो क्या संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो सर संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यह है कि जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद बने, जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद बने। समझ पा रहे हो? जितना अभिकारक है उतना ही उत्पाद है। मतलब भाई किसी रासायनिक अभिक्रिया में हम कोई नई चीज ना बना सकते और ना ही अगर बात करें उसको नष्ट कर सकते हैं। 1 लीटर मेरे पास पेट्रोल है, कितना है बेटा? 1 लीटर पेट्रोल है, तो मैं मेरे घर से है ना ज्यादा से ज्यादा 40-50 किलोमीटर दूर जा पाऊंगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 40-50 किलोमीटर दूर जा पाऊंगा, और उससे ज्यादा दूर जा पाऊंगा नहीं। मेरे पास अभिकारक 1 लीटर ही था, तो उस 1 लीटर पेट्रोल के हिसाब से ही 1 लीटर मतलब उसके हिसाब से ही मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और उतना मैं चल पाऊंगा। ऐसा थोड़ी कि मैं कन्याकुमारी निकल आऊंगा तुम्हारे घर पे आके तुम्हें थप्पड़ मार के वापस घर पे आ जाऊंगा, ऐसा हो सकता है क्या? अरे सर ऐसे कैसे मार दोगे, हम तो पढ़ते हैं। समझ रहे हो? ईद मुबारक बच्चे, है ना? ईद मुबारक, सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। समझ पा रहे हो? बिल्कुल। तो इसका मतलब यह है कि अभिकारक अभिकारक का जो द्रव्यमान होता है, अभिकारक का जो द्रव्यमान है, या अभिकारक में ऐसा लिखो, अभिकारक में परमाणु की संख्या, परमाणु की संख्या बराबर होती है उत्पाद में परमाणु की संख्या के। मतलब जितना अभिकारक होगा उतना उत्पाद होगा। अब मैं तुम लोगों को बताऊं संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब क्या है। इन सभी की डेफिनेशन नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आने वाला हूं, लेकिन टेंशन मत लो। यहां पर हाइड्रोजन परमाणु तुम्हें कितने दिख रहा है? 2। यहां पर हाइड्रोजन परमाणु कितने हैं? 2। यहां पर भी तुम देखोगे 2 है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। जब कोई चीज यहां पर लिखी होती है ना इनके नीचे तरफ, इस तरफ, तो इसका मतलब यह होता है कि ऐसे H2O लिखा है, तो इस H2O का मतलब क्या है मालूम है तुम्हें? ये H2O का मतलब यह है कि 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। समझ रहे हो? हाँ। तो बेसिकली यहां पर 2 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन संख्या बराबर। यहां 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है, यहां 2 ऑक्सीजन है या 1 ऑक्सीजन है, तो हम क्या करते हैं मालूम है तुम लोगों को? मैं यहां पर, अब यहां पर 2 मत लिख देना, नहीं तो फॉर्मूला बिगड़ जाएगा। हम यहां पर 2 लगा देते हैं। जब किसी चीज का यहां पर गुणा होता है तो मतलब ये दोनों चीज डबल हो चुकी, मतलब यहां पर अभी एक H2O था, H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, जैसे ही 2 का गुणा हुआ अब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो चुके हैं। वैसे ही यहां पर हाइड्रोजन कितने? अभी 2 हैं, तो अपने को 4 करने के लिए यहां पर 2 लिखना पड़ेगा। अभी बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो कितने हाइड्रोजन होगा? 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने हैं? अभी कितना है? 1। पर सर जैसे ही मैंने ये 2 लगाया तो अब ऑक्सीजन 2 हो गए, तो 2 ऑक्सीजन हो गए। इसको मैं बोलता हूं बेटा संतुलित रासायनिक समीकरण, जहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होता है उन, या फिर बोलते हैं कि परमाणु के बाईं ओर और दाईं ओर परमाणुओं की संख्या जो होती है वो समान होती है रासायनिक समीकरण में। क्लियर क्लियर क्लियर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई चीज क्लियर हुई? हुई चीज क्लियर?
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे एक और चीज बताते हैं, ध्यान से सुनना। मैं तुम लोगों को एक चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अच्छा, एक एक बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई जगह है जहां पर रासायनिक संरक्षण का नियम या रासायनिक सॉरी द्रव्यमान संरक्षण का नियम फॉलो नहीं होता? ऐसा कोई एग्जाम्पल कोई बता सकता है? अगर लास्ट टाइम मेरे से कोई उदय में बच्चा पढ़ा होगा, 9th क्लास का जो उदय बैच था, उसमें अगर कोई बच्चा पढ़ा होगा तो वो मुझे बता देगा लास्ट ईयर। ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ऐसी कोई अभिक्रिया है जिसमें द्रव्यमान नष्ट भी हो सकता है और उत्पन्न भी हो सकता है? राम राम भाई, जय श्री राम। कोई बता सकता है क्या? हाँ, नाभिकीय अभिक्रिया, स्पेस में। तो इसका आंसर है बेटा, अपवाद भी लिख लो इसका। इसका अपवाद क्या है? सिंपल सी चीज, नाभिकीय अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? नाभिकीय अभिक्रिया। मैं बता देता हूं इसका अपवाद क्या है। इसका अपवाद लिखोगे तुम क्या? नाभिकीय अभिक्रिया। मैं तुम लोगों को बताऊं, जो सूरज होता है ना, सूर्य जो है हमारा, सूर्य के अंदर तुम लोगों को बताऊं तो जो हाइड्रोजन गैस है, बहुत सारी हाइड्रोजन गैस है, वो हाइड्रोजन गैस मिलकर हीलियम का निर्माण कर रही है और वहां पर ढेर सारे अमाउंट में एनर्जी निकल रही है, जिसका हम यूज कर रहे हैं। हमारे अगर बात करें, सबसे बड़ा स्रोत है सूरज। तो सूरज के अंदर है ना, इसका ये अपवाद है कि वहां पर एक नाभिकीय अभिक्रिया होती है, नाभिकीय संलयन। तो वहां पर हाइड्रोजन मिलकर हीलियम का निर्माण कर रही है, मतलब पदार्थ नष्ट हो रहा है, एक नई चीज उत्पन्न हो रही है ना? समझ रहे हो? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो नाभिकीय अभिक्रिया है ना? और ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलो, तो मैं बोलूंगा डीएचए मत लगाना। मैं तुम लोगों को अभी यहां पर बता देता हूं, डीएचए मत लगाना, ठीक है? मैं अभी बता रहा हूं, डीएचए मत लगाना। नेक्स्ट लेक्चर के बाद मैं 2 डीएचए दूंगा, दोनों को दोनों साथ लगा, ठीक है? चलो, इसका आंसर अपन देंगे कि निम्नलिखित अभिक्रिया में एक्स, वाई और जेड को पहचानिए। तुम लोगों को पता है एक्स यहां पर किस चीज को लिखा जाता है? तुम लोगों को बताया था कि यहां पर किस चीज को लिखा जाता है? एरो के ऊपर, तीर के निशान के ऊपर किसको लिखा जाता है ना? इसके अंदर यहां पर क्या लिखा जाता है, यहां पर क्या लिखा जाता है? तो तुम लोगों को पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? ये बेटा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। इसमें टाइम लेना, मैं तुम लोगों को 190 सेकंड दे रहा हूं, 90 सेकंड में तुम लोगों को आंसर देना। टाइम लेकर आंसर देना, टाइम लेकर आंसर देना, टाइम लेकर आंसर देना, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा, ठीक है? टाइम लेकर आंसर देना, ठीक है बेटा? टाइम लेकर आंसर दोगे तो मजा है, नहीं तो कोई मतलब नहीं। चैट्स ऑफ करूंगा, ठीक है? टाइम लेकर आंसर दोगे, है ना? चलो, मैं 90 सेकेंड्स दे रहा हूं, पूरा यूटिलाइज करना और फिर आंसर देना। टाइम लेकर आंसर दो। ठीक है, टाइम लिया करो बेटा, टाइम जितना लोगे, मुझे पता है एक अच्छा खासा क्वेश्चन है। मैं तुम लोगों को यहां पर बताऊं, देखो एक्स KClO3 जो होता है वो एक ठोस है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो ठोस होता है, ठीक है? या फिर तुम बोल सकते हो कि ये एक पदार्थ की भौतिक अवस्था है। क्या है? पदार्थ की भौतिक अवस्था है। तो KClO3 और KCl भौतिक स्थिति है, बहुत बढ़िया, ठीक है? फिर Y क्या है? Y जो होता है हमारा क्या होता है? अभिक्रिया की स्थिति। मैंने तुम लोगों को बताया एरो, Y क्या होता है? अभिक्रिया की स्थिति। यहाँ पर अभिक्रिया की स्थिति बताया, लेकिन ये गैस बताया और एक को अलग बताया, है ना? तो ये चीज नहीं होना चाहिए। मोलों की संख्या होती क्या? नहीं, मोलों की संख्या भी नहीं होती है। तो बेसिकली इसका ऑप्शन नंबर है ना, तुम लोगों को क्या आने वाला है? डी। अच्छा, Z क्या है? O2 की भौतिक स्थिति। मैंने बताया था ना, ब्रैकेट के अंदर भौतिक स्थिति लिखी जाती है, तो भौतिक स्थिति आ जाएगी।
y हमारा हो जाएगा अभिक्रिया की स्थिति, यही था। z क्या ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या थी? नहीं, वो अणुओं की संख्या नहीं थी। ठीक है, तो ये देखो बहुत कम बच्चों ने इसका आंसर दिया होगा। कहाँ गया पोल? डी आंसर करके 26%। मैं बताया था ना। अब इसको अच्छे से समझना, ठीक है, ये पोल को जो अगर बात कर अच्छे से समझना, मैं तुम खुद सोचो ना, एक्स यहां पर क्या चीज लिखी जाती है? अभी पिछली स्लाइड में बताया था भाई, ब्रैकेट में क्या चीज लिखी जाती, तुम लोगों को बताया था। ब्रैकेट में क्या चीज लिखी जाती थी? भौतिक स्थिति को लिखा जाता था। अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक स्थिति को लिखते थे, देखो एमजी के अंदर यहां पर लिखा हुआ है, O2 के जी लिखा हुआ है, तो ये भौतिक स्थिति लिखी जाती थी। और एरो के ऊपर अभिक्रिया की स्थिति लिखी जाती थी। किसकी लिखी जाती थी? अभिक्रिया की स्थिति लिखी जाती थी। समझ पा रहे हो? तो ये चीज अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? जल्दी बताओ। क्लियर? डाउट्स और देख लेते हैं। सर एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मेरे स्वागत के लिए बोला जाता है। सर टेस्ट कहाँ देना था भाई? ऐप के ऊपर देना था। सर मैग्नीशियम का दहन रिपीट कर दीजिए बेटा, 2 बार देख लो, 2 बार रिपीट करा है, वही वाला बेटा हमने क्लास की शुरुआत में ही करा है। सर हम कैसे जानेंगे कि धातु है या अधातु? आगे पता चलेगा बेटा। सर रेगमाल क्या होता है? वो सैंड पेपर होता है ना बेटा, जंग वगैरह साफ करने के लिए कई लोग यूज करा करते हैं। रेगमाल हो गया। एटीपी का मतलब बता दिया। सर कौन सी ऑक्साइड? मैग्नीशियम ऑक्साइड था बेटा वो। हो गया। ये क्या हो गया? सर कुछ समझ नहीं आया बेटा, पिछला लेक्चर रिपीट करके आओ। मैं नहीं जानता था। ओके। सर मैग्नीशियम रिबन का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है बेटा, नई चीज का निर्माण हो रहा है। ठीक है, पोल देख लेते आ गया होगा। 91.01% बच्चों का आंसर दिया। चलो और डाउट्स देखते हैं तुम लोगों के, डाउट देखते हैं। राम 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 राम। एक क्या सरवाइव में तो हर प्रकार की गैस उपस्थित होती है? सरवाइव ये क्या लिखा हुआ है तूने? सर मैग्नीशियम का जलना कौन सा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। सर अगर लोहे को पिघलाने में कौन सा परिवर्तन? सर वो भौतिक परिवर्तन होगा बच्चे, सिर्फ वो पिघल रहा है, कोई नई चीज नहीं बन रही है। तो सर कैसे पता करें कि कौन सा पदार्थ ठोस है और कौन सा द्रव और कौन सा गैस? बेटा सिंपल सी आकार आयतन देख, आकार और आयतन जिसका दोनों का निश्चित होगा वह ठोस होगा। सर मैंने एमजी खा लिया। ओ पानी भी पी ले बेटा। प्रतीकात्मक का क्या होगा? प्रतीकात्मक मतलब प्रतीकों द्वारा व्यक्त करना बच्चे। सर अगर पानी में रंग घोल दे तब? वो बेटा वो कोई तरीके से भौतिक या तब नहीं बोल सकते, केसेस है ना, हो भी सकता वो सिर्फ एक 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 ही प्रकार का यौगिक वो हल्का सा टूट जाएगा, कोई नई चीज नहीं बनेगी, तो फिर वो गलत है आंसर। मैग्नीशियम रिबन का प्रैक्टिकल करवाओ सर। करवाते बेटा। अवक्षेप क्या होता है बेटा? कोई एक ऐसा पदार्थ बन जाए जो उस विलयन के अंदर घुले ना। सर समझ नहीं आया। ओ जिया गिरी। सर अगर 6 O में से भी परिवर्तन हो तो रासायनिक परिवर्तन, ये क्या बता, क्या बोल दिया? अवस्था का मतलब ए भगवान, भौतिक अवस्था। सर ये कैसे पता चलेगा कि पदार्थ सॉलिड लिक्विड गैस है? मैंने बताया ना, ज्यादातर जो धातु होती है आगे पता चल जाएगा, टेंशन मतलब, अपन प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। सर डायग्राम को बताइए। सर एक बार और रिपीट करिए। आइस का पिघलना भौतिक परिवर्तन। अवक्षेप का मतलब अभी बताया। सर अवस्था में परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन भी होता है? हाँ होता है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा डाउट था वहां पर, लेकिन बेटा कोई नई चीज नहीं बनती ना, वहां पर कोई नई चीज नहीं बनती, ये भी देखना होता, नई चीज बने और ये सारी चीज अपने को दिख जाए। सर इस तीनों में तो कई सारे डाउट्स के आंसर मैं देने वाला हूँ, टेंशन मत लो, नेक्स्ट लेक्चर में, टेंशन की मत लो, मतलब नेक्स्ट लेक्चर बोला, लेक्चर्स की गैप में, पर मिलने वाले हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चल दो बताओ। तो इस वाले में अगर बात करें, कोई डीएचए मत करना, है ना, नो डीएचए। डीएचए को हाथ मत लगाना, डीएचए को हाथ मत लगाना, मैं ये बोलूंगा, डीएचए को हाथ मत लगाना, नेक्स्ट लेक्चर के साथ करना, ठीक है? बहुत बढ़िया। चलो और कोई फरमाइश कुछ? तो विदा करें।
वीडियो कॉल वीडियो कॉल वीडियो कॉल। चलो लीडर बोर्ड दिखा देता हूँ। राजेश्वर यादव थे फर्स्ट पर, फिर राम प्रकाश, फिर मनीष कुमार, ये सभी देखो, ये सारे के सारे देखो 4 आउट ऑफ 4 लेकर आए हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नेक्स्ट सिंग द सॉन्ग। सॉन्ग नहीं यार, लास्ट टाइम, अच्छा लास्ट टाइम नहीं गाया, हाँ यार पिछले लास्ट टाइम मैंने गलती कर दी थी। कौन सा गाना कौन सा गाना कौन सा गाना? गाना या फिर और कुछ? गाना या शायरी या फिर और कुछ? कौन सा गाना? सॉन्ग, गाना 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 कौन सा वाला? शायरी शायरी सॉन्ग, गाना कौन सा? जल्दी बताओ जल्दी बताओ, वी डोंट हैव टाइम ब्रो, आई हैव टू गो। उड़ान हिंदी के बच्चों के लिए फेवरेट वाला गाना बता दो गूगल माता जी। नवरात्र वाले गाने आ गए भाई। उड़ान हिंदी 2025 के बच्चों के लिए कौन सा वाला गाना सुनाएं? टिंग टिंग, अच्छा टिंग टिंग। बद्दू बद्दी, मौका मिले कदी कदी। चलो शायरी सुनाता हूँ, बहुत प्यारी सी शायरी है, वो मुझे बहुत पसंद आई थी इसलिए मैं फिर से बता रहा हूँ। कि आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं। सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? है ना? बहुत प्यारी शायरी। लास्ट टाइम एक शायरी बोली तो बहुत वायरल हो गई थी, मतलब अच्छे खासे लोगों ने देखा था। चलो सुनाता हूँ। कि आईने में पहले एक चेहरा हुआ करता था मैं, ये मुझे क्या हो गया है, क्या हुआ करता था मैं, प्यास की सूरत खड़ा हूं आज सबके सामने, कौन मानेगा पहले दरिया हुआ करता था मैं। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना? आई होप तुम लोगों को बहुत ज्यादा मजा आया होगा, और मिलते हैं। बाय बाय, लव यू ऑल।